अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो है इस वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो है सेल स्ट्रक्चर टॉपिक के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलेबस वाली वीडियो में कि हम जो है वन बाय वन जो है वो टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे, तो आज उसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि सेल है क्या। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक जो है वो इंसान का बुनियादी एका है, जिससे इंसान का पूरा जिस्म जो है वो सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो है एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले उसकी जो आउटर कवरिंग होगी वो होगी सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं। उसके बाद जो है वो राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जिस तरह से हमारे ब्रेन जो है वो पूरी ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह से सेल का जो ब्रेन है वो है न्यूक्लियस। उसके अंदर जो है एक क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। उसके अलावा गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, इनको जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर में दिखाए गए हैं ये क्या है, सेल के कंपोनेंट हैं। अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन टू द सेल। सेल का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है एक जो है बुनियादी एका है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिहाज से वो जो लाइफ का है जो बुनियादी एका है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। हर जानदार जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से जो है मिलकर बना हुआ है। सेल जो है वो कैरी आउट करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर होते हैं। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। बहुत सारे सेल्स जो है वो किसके बने होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो ऐसे आम आँख से नजर नहीं आते, बल्कि माइक्रोस्कोप के जरिए हम जो है वो सेल को देख सकते हैं। जैसे कि ये ह्यूमन सेल दिखाया गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सेंट्रियोल, गोल्जी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसकी क्या होती है, आउटर कवरिंग को कहते हैं, जो से सेल को जो इंटरनल मटेरियल है उसको जो है प्रोटेक्ट करके रखती है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये एमसीक्यूज आस्क होता है कि व्हाट इज पावर हाउस ऑफ सेल। द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम अटैच होते हैं, और जो स्मूथ होता है उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम अटैच नहीं होते, और ये जो है प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प कराते हैं। हमें पता है कि ये भी एक एमसीक्यूज आता है कि राइबोसोम इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन को बनाने वाला कौन है, राइबोसोम। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो अराउंड जो है सेल के जो है वो अंदर प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। उसके अलावा जो है लाइसोसोम को ऐसे रेक बैग कहा जाता है, जो मतलब क्या है, डस्टबिन समझ ले, जिसमें हर चीज जो है वो मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो लाइसोसोम में आकर फिर हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सॉरी, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन का कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है, सेल के ऑर्गेनेलीज क्या है और उनका काम क्या है। वन बाय वन हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो आते हैं अब सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सब जानदार जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक जो थ्योरी थी जो दी थी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये भी एक जो है एमसीक्यूज आता है कि नए सेल जो है वो पुराने सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी किसने पेश की थी, वो की रिडोल्फ विर्च्यू साहब ने, जो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसने जो है ये सेल थ्योरी दी थी कि जो है पुराने सेल्स से मिलकर ही जो है वो नए सेल्स अराइज होते हैं। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल कितने किस्म के होते हैं, दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सेल्स को। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म। ऐसा सेल जिसमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी कि साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये कुछ भी प्रेजेंट ना हो, तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जो एक्टिव न्यूक्लियस रखता है, और जो है वो ऑर्गेनेलीज भी सब जो है वो हमने जो डिस्कस किए वो प्रेजेंट होते हैं इस सेल में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल, अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, यूकैरियोटिक सेल तो समझ आता है, वो तो इंसानों में है, जिसे हमने पीछे जो है प्रीवियस पिक्चर्स में देखा है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें ना न्यूक्लियस होता है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। और ये जो है सेल प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये
होता है प्रेजेंट बैक्टीरिया में। ओनली ये एमसीक्यू आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ पर पाया जाता है, कौन से जानदारों में पाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। बाकी यूकैरियोटिक सेल बाकी सारे जानदार जो है जैसे ह्यूमन, एनिमल्स एंड अदर्स जो सारे किसके बने होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल जिसमें स्मॉल एंड सिंपल सेल होते हैं जिसमें नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट जिसे टिक लगा हुआ है, यूकैरियोटिक सेल नॉट प्रेजेंट। सेल वॉल प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में, इसमें नहीं होती, इसमें भी होती है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। बट जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये चीज़ें जो है वो प्रेजेंट नहीं होती प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो है ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज होता है। सेंट्रोल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है इन एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है और जो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है राइबोसोम होता है लेकिन स्मॉल साइज का, मतलब 70s का राइबोसोम नहीं होता, स्मॉल का होता है। और यूकैरियोटिक में लार्ज राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स रखते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रेजेंट और यूकैरियोटिक में नहीं होता। ये था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे कि प्रीवियस जो है स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो एक सेमी परमिएबल बाउंड्री होती है सराउंड द सेल, सेल के अराउंड सेमी परमिएबल। और अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल उस चीज़ को कहते हैं कि जो चीज़ कुछ चीज़ों को अंदर आने दे इजाज़त दे, किस चीज़ों को आने की इजाज़त ना दे, यानी कि सेमी परमिएबल हो, किस चीज़ों को इन करने की इजाज़त दे, किस चीज़ों को ना दे। सेमी परमिएबल बाउंड्री सराउंडिंग द सेल एज अ प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कंपोज किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है? कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कौन सा मटेरियल अंदर आना है और कौन सा मटेरियल बाहर जाना है सेल्स के, उसको मतलब जो है मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आउटर जो होता है ये पार्ट होता है, अंदर जो है ऐसे होते हैं, टेल होती है उसकी, और ये इनके अंदर जो है वो ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, बट इनके बीच में जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। ये क्या करते हैं? जो मॉलिक्यूल के ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ नहीं करते, फिर ये जो है इन थ्रू चैनल्स के ज़रिए जो है इनटू और आउट ऑफ द सेल जाते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस। अब इनकी ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जैसे मैंने इंट्रो में ही आपको बताया कि जैसे हमारा ब्रेन जो है हमारे होल बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है किसको? सेल को। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या है? न्यूक्लियस। सेल का कंटेंट जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर ही जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की गई होती है। और इनसाइड न्यूक्लियस के ही इनसाइड जो है वो एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है, फॉर्म राइबोसोम। न्यूक्लियस ये भी एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियोलस इनसाइड न्यूक्लियस फॉर्म राइबोसोम्स। जो न्यूक्लियोलस है वो किसको बनाता है? राइबोसोम्स को बनाता है। और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। मतलब न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम को बनाता है और न्यूक्लियोलस को कहते हैं राइबोसोम फैक्ट्री एंड राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ये दोनों एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं पावर ऑफ हाउस ऑफ द सेल। जिस तरह से हमारे बिजली घर जो होते हैं, जो हमें पावर सप्लाई करते हैं, जिससे हमारी बिजली चलती है, इसी तरह से सेल को बिजली प्रोवाइड करने वाला यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करने वाला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को समझे कि एक बिजली घर है, पावर ऑफ द सेल है। प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एटीपी की शक्ल में जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और कंटेन इसमें क्या होता है? ये किससे बना होता है? कंटेन डबल मेम्ब्रेन एंड इट्स ऑन डीएनए। ये जो है एक डबल मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है और इसका अपना डीएनए भी होता है। इसी वजह से इससे ये जो है वो अपने डीएनए होने की वजह से ये खुद जो है एटीपी जनरेट करने की सलाहियत रखता है। ये जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है। ये भी अब एमसीक्यू जाता है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रियाज की फोल्डिंग जो मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन को उसे क्या कहा जाता है, क्रिस्टाई कहा जाता है। ये जो है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक तो एमसीक्यूज ये आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर ऑफ द सेल, और दूसरा आता है कि इनफोल्ड मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। मैट्रिक्स जो है इस साइटोप्लाज्म की तरह यहाँ पर जेल पे प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और ये मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद आ जाते हैं गोल्जी अपरेटस। ये भी जो है सेल का एक जो ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन एंड लिपिड्स को, यानी पैकेज मटेरियल इनटू वेसिकल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन द सेल। इसका काम होता है जिसे पैकेज करना, यानी कि पैकिंग वगैरह करना। जैसे हम कोई चीज़ जो है वो लेते हैं, खरीदते हैं, सही, फिर उसे ऐसे ही नहीं रखते, मतलब किसी को देनी होती है तो उसे क्या कहते हैं, पहले उसे पैकिंग करते हैं, अच्छी सी पैकिंग करते हैं, फिर आगे ट्रांसफ़र करते हैं, किसी और को देते हैं। इसी तरह से ये सेल की जो मटेरियल होता है उसको आगे भेजने से पहले ये पैकेजिंग का काम करता है, यानी कि उसे कवर करके, उसे पैकेज करके फिर वो आगे ट्रांसफ़र करता है। ये है गोल्जी अपरेटस। सिस फेस, इसका जो ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये इसका सिस फेस है और ये इसका ट्रांस फेस है। सिस फेस से चीज़ें अंदर आती हैं और ट्रांस फेस से ये ट्रांसफ़र करता है चीज़ों को जब पैकेजिंग हो जाती है। उसके बाद आ जाता है राइबोसोम। राइबोसोम 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 आप सुनते आ रहे हैं, व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस की साइट जो है वो क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम क्या है, मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ये किससे मिलकर बना होता है, एक तो आरएनए से मिलकर बना होता है और दूसरी किससे, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैन बी फ्री इन साइटोप्लाज्म। ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं राइबोसोम, या फिर अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स क्या हैं, वो जो है वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये राइबोसोम्स की जो है वो डायग्राम है। राइबोसोम्स का जो लार्ज सब यूनिट है और जो है स्मॉल सब यूनिट है। और एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि ह्यूमन राइबोसोम्स का मतलब जो यूनिट क्या होता है, वो 70S के राइबोसोम सब यूनिट के मिलकर बने होते हैं। लार्ज सब यूनिट 40S का होता है, स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है। कुल मिलाकर जो है वो 70S के यूनिट बनाते हैं। अब इन लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्लांट सेल वर्स एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल की फीचर्स, जैसे कि प्लांट सेल में जो है वो सेल वाल मौजूद होती है। सेल वाल क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के भी ऊपर जो है एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वाल कहते हैं, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। ये एक एक्स्ट्रा रिजिड कवरिंग होती है जो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। उसके बाद आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल जो है वो मतलब जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को, उसका ही मतलब जो है एक पिगमेंट है ये है। प्लांट सेल में ये मौजूद होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल जैसे कि लार्ज वैक्यूल जो है वो सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, जो स्टोरेज का काम करता है। पानी को स्टोर वगैरह करने का काम क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल का होता है। और ये एक एमसीक्यूज आता है कि प्लांट में जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, उस वैक्यूल मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये भी एमसीक्यूज आता है। एनिमल सेल में जो है वो स्मॉल साइज वैक्यूल्स होते हैं, मतलब इससे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। और एक एमसीक्यूज ये भी आता है कि प्लांट में जो है साइड में न्यूक्लियस क्यों होता है, इसी वजह से क्योंकि उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एक स्पेस घेर लेता है, इसकी वजह से जो है वो उसका न्यूक्लियस जो है साइड में हो जाता है। और जो एनिमल सेल है उसका जो है वैक्यूल जो है वो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा शेप, प्लांट सेल की रेगुलर शेप होती है और एनिमल सेल की इरेगुलर होती है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल होता है और रिजिड ऐसे तरह की मेम्ब्रेन होती है, उसकी वजह से वो रेगुलर शेप में होता है, और एनिमल सेल जो है वो इरेगुलर होता है। जैसे को ये आपको पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होगी, राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में दोनों में प्रेजेंट होगा।
एक फीचर है सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट जो भी प्लांट सेल में मौजूद होता है, और जो है वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जिसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाला, ये भी जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, और मैंने आपको बहुत इंतहाई इम्पोर्टेंस जो है पॉइंट्स बता दिए हैं। आई होप सो आपको जो है वीडियो अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ आई होगी, और इसको जो है लेक्चर को नोट डाउन कीजिएगा, और जो अल्फाज मैंने ऐसे वर्बली भी बताए हैं वो भी आप एमसीक्यूज़ जो है नोट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह आप 3 से 4 एमसीक्यूज़ तो लाजमी सेल स्ट्रक्चर से आपके आएंगे, और इंशाल्लाह आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम ये करते हैं कि आज हमने जो है सेल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाए कि किस तरह के जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।